हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम फील्ड और ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन को और डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे ज्योग्राफिक फिनोमेना कंटिन्यूस होते हैं, जैसे कि एलिवेशन। कंटिन्यूस फिनोमेना का मतलब ये है कि यहाँ पे स्पेस में हर एक पॉइंट पे हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। जैसे कि एलिवेशन है तो हर एक पॉइंट की जब डिफरेंट वैल्यू है तो हमारे लिए सभी वैल्यूज को रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस तरह के फिनोमेना को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टोर ऑब्जर्वेशन पेयर्स, मतलब हम जितने लोकेशन पॉसिबल हैं उन सबको नोट करें। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को रिकॉर्ड करें। यहाँ पे जो पेयर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो पेयर हम नोट करेंगे वो स्पेसिफिक लोकेशन होगा, उस लोकेशन की करस्पॉन्डिंग एलिवेशन वैल्यू होगी। तो फिर भी हम सभी पॉइंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो सभी पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर पाना, स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड अप्रोच हो सकता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस अप्रोच में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ x, y। लेकिन इस तरह का फॉर्मूला डिराइव कर पाना इम्प्रैक्टिकल है, स्पेशली जब हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स एरिया है। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स एरिया है तो वहां पे जो लैंड है वो इररेगुलर होगा, तो उस लैंड के लिए कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों अप्रोच जो हैं वो काम नहीं आते हैं क्योंकि इनके लिमिटेशंस हैं। तो जीआईएस में हम एक हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करते हैं इस तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए। द जीआईएस अप्रोच। जीआईएस में हम सैंपल पॉइंट रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि हम पूरे पॉइंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं हम सब पॉइंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरे एरिया में से कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये हम स्ट्रेटेजिकली चूज करते हैं, हम केयरफुली लोकेशन चूज करते हैं कि किस लोकेशन को हमें सैंपल पॉइंट बनाना है। और इन सैंपल पॉइंट्स का, इन स्पेसिफिक लोकेशन का ही हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, इनके ही पॉइंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं वो हमें एक रिलायबल एलिवेशन डेटा दे देते हैं, उस लोकेशन का डेटा दे देते हैं जो पॉइंट हमने स्टोर किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सैंपल पॉइंट्स का ही डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बीच बीच में बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं जो कि अनरिकॉर्डेड लोकेशंस हैं। क्योंकि हम पूरे लोकेशन का, पूरे इनफाइनाइट पॉइंट्स का डेटा तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सैंपल डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमारे पास फाइनाइट डेटा होता है, फाइनाइट सैंपल लोकेशन का डेटा होता है, लेकिन बीच बीच में गैप्स रह जाते हैं। तो ये जो गैप्स रह जाते हैं इनको हम इंटरपोलेशन की हेल्प से फिल कर सकते हैं। जो गैप्स हमने रखे हैं उनकी वैल्यू हम इंटरपोलेशन फंक्शन अप्लाई करके फाइंड करेंगे। इंटरपोलेशन जो है वो एक मेथड है जिसमें हम अवेलेबल डेटा पॉइंट्स की हेल्प से मिसिंग पॉइंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब दो तरह से इंटरपोलेशन हो सकता है। सबसे फर्स्ट है सिंपल इंटरपोलेशन मेथड। सिंपल इंटरपोलेशन मेथड में हम नियरेस्ट रिकॉर्डेड पॉइंट का यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं। इसे हम नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास गैप है, अनरिकॉर्डेड लोकेशन की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसके सबसे नियरेस्ट जिसकी वैल्यू हमें पता है उसका यूज करके हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और सेकेंड जो मेथड है वो है एडवांस्ड इंटरपोलेशन मेथड। इस मेथड में हम मल्टीपल डेटा पॉइंट्स का यूज करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एडवांस इंटरपोलेशन मेथड जो होती है वो मोर एक्यूरेट होती है, इसमें हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती है।
तो इस तरीके से जीआईएस में हम फाइनाइट सैम्पलिंग और इंटरपोलेशन इन दोनों को कंबाइंड करके कंटिन्यूअस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस अप्रोच से हमें इनफाइनाइट डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती और हमें पूरे एरिया का एक्यूरेट आइडिया भी मिल जाता है। नेक्स्ट है टेसलेशन। टेसलेशन का सिंपल मतलब होता है स्टडी एरिया को नॉन ओवरलैपिंग पीसेस में डिवाइड करना। जीआईएस में स्पाशियल एनालिसिस में टेसलेशन बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्टडी एरिया होता है वो कंटिन्यूअस एरिया होता है, कॉम्प्लेक्स एरिया होता है, जैसे कि अर्थ सरफेस। तो इतना कॉम्प्लेक्स एरिया है और उसकी हमें स्टडी करना है, उसका हमें एनालिसिस करना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम इस एरिया को स्मॉल शेप्स में डिवाइड करते हैं। तो टेसलेशन जो है वो एक इफेक्टिव वे है जिसमें हम स्टडी एरिया को मैनेजेबल नॉन ओवरलैपिंग पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमारा एनालिसिस इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक शेप जो है वो एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। टेसलेशन टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर टेसलेशंस और इररेगुलर टेसलेशंस। रेगुलर टेसलेशन में हम स्पेस को इक्वल साइज के शेप में डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे जब हम स्पेस को डिवाइड करते हैं तो हर एक सेल का जो शेप होता है वो सेम होता है और उनका साइज भी सेम होता है। मतलब कि वो यूनिफॉर्म होते हैं, उसमें किसी का साइज बड़ा, किसी का साइज छोटा, इस तरीके से नहीं होता है। जितने भी सेल्स होते हैं उनका शेप भी सेम होता है और उनका साइज भी सेम होता है। यहाँ पे हर एक सेल एक वैल्यू को होल्ड करता है, जैसे कि एलिवेशन, टेम्परेचर, पॉपुलेशन, जो कि उस स्पेस के पार्ट को डिस्क्राइब करता है। तो इस तरीके से टेसलेशन जीआईएस में बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। रेगुलर टेसलेशंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्क्वायर, जो कि सबसे कॉमन टाइप है। इसमें हम स्पेस को इक्वल साइज के स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। सेकेंड है हेक्सागोनल, यहाँ पे हम सेल्स को हेक्सागोन के शेप में डिवाइड करते हैं। और थर्ड है ट्राइंगुलर, जहाँ पे हम स्पेस को ट्राइंगुलर शेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे कॉमन है स्क्वायर्स, इसको हम रास्टर भी बोलते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि ये ग्रिड बेस्ड सिस्टम के साथ इजीली अलाइन हो जाता है। इसका एग्जांपल है पिक्स बेस्ड मैप। सेकेंड जो शेप है वो है हेक्सागोन। हेक्सागोन जो है वो नेचुरल पैटर्न को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटर रहता है। यहाँ पे जो हेक्सागोन का शेप होता है उसका जो डिस्टेंस है वो नेबरिंग टाइल्स से इक्वल होता है। तो इसमें डिस्टॉर्शंस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। इसीलिए ये नेचुरल पैटर्न के लिए ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि एनिमल टेरिटरीज और फ्लो नेटवर्क्स। नेक्स्ट जो शेप है वो है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का यूज हम इररेगुलर और कर्व्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो जब हमको कोई कर्व्ड सरफेस, इररेगुलर सरफेस रिप्रेजेंट करना है तब हम ट्राइंगल शेप लेते हैं। तो इस तरीके से तीनों ही शेप्स यूजफुल हैं और हमारा डेटा किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा टेसलेशन सूटेबल होगा। रेगुलर टेसलेशन जो है वो यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम जो स्पेस डिवाइड करते हैं वो यूनिफॉर्मली करते हैं। हर एक सेल का जो शेप होता है, जो साइज होता है वो एक जैसा होता है। तो इसीलिए ये सिंपल और फास्ट होते हैं, क्योंकि हम इसे इजीली प्रोसेस कर सकते हैं और इन पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मोस्टली जो जीआईएस सिस्टम होते हैं वो रास्टर को सपोर्ट करते हैं। हमने पढ़ा है कि जो स्क्वायर शेप होता है उसी को हम रास्टर बोलते हैं। तो मोस्टली जो जीआईएस सिस्टम होते हैं वो रास्टर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन रेगुलर टेसलेशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जो रेगुलर टेसलेशन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो नेचुरल फीचर्स को अडेप्ट नहीं कर पाता है।
और ये फ्लैट एरिया के लिए इनएफिशिएंट है, क्योंकि अगर हमारा जो एरिया है वो फ्लैट है तो भी हमें सेम नंबर ऑफ ग्रिड की रिक्वायरमेंट है जितनी की हिली एरिया के लिए है, जबकि हमको मालूम है कि हिली एरिया में वैल्यूज चेंज हो रही है, वहां पे हमें ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है। लेकिन रेगुलर टेसलेशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेगुलर टेसलेशन में यूनिफॉर्म शेप्स और साइज होता है, तो हर एक के लिए वहां पे यूनिफॉर्म शेप्स दिया हुआ है। तो अगर वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, फ्लैट एरिया है, तो भी हमें उतने ही सेल लगेंगे जितने की हिली एरिया के लिए है। तो यहाँ पे जो अननेसेसरी डेटा है वो स्टोर हो रहा है। इसी लिमिटेशन की वजह से हम इर्रेगुलर टेसलेशंस यूज करते हैं। इर्रेगुलर टेसलेशंस में हम स्पेस को अलग अलग शेप्स और साइज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हमने स्पेस को यूनिफॉर्मली डिवाइड किया है जैसे हम रेगुलर टेसलेशंस में करते हैं। यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम स्पेस को डिफरेंट शेप्स और साइज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण हम नेचुरल फीचर्स और कॉम्प्लेक्सिटी को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रायंगुलेटेड इररेगुलर नेटवर्क TIN। तो यहाँ पे जो फ्लैट एरिया है उसको हम लार्ज ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो फ्लैट एरिया होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं होते, वहां पे वेरिएशन बहुत ही कम होता है। तो उसके लिए हम लार्ज ट्राइंगल्स यूज कर सकते हैं, उसको हम लार्ज ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स टेरेन है उसके लिए हम स्मॉलर ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। तो स्मॉलर ट्राइंगल जो होता है वो ज्यादा डिटेल्स को कैप्चर करता है, स्लोप्स होते हैं, पीक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एरिया जो है उसको हम स्मॉलर ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास फ्लैट एरिया है जहां पे ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहे, जहां पे वैल्यूज एक सी हैं, वहां पे हम लार्ज ट्राइंगल का यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।